ओम प्रणाम। मेरा नाम रूपा वसाक है और मैं हरियाणा पानीपत से बिलोंग करती हूँ। अक्टूबर 2020 में मेरे मम्मी को कैंसर हुआ था, थ्रोट कैंसर थी उनको और फर्स्ट स्टेज के पोजीशन में थी। तो उन्होंने इस दौरान कौन सा आहार को अपनाया और अभी वो पूरी तरह से कैसे स्वस्थ बनी है, आइए हम जानते हैं उनके आहार करने की तरीका। तो जब मेरे मम्मी को कैंसर बताया गया था तो उस टाइम हमने उनको खाने के लिए जैसे सुबह उठती थी वो 5 बजे, उसके बाद 3 घंटा प्राणायाम करने के बाद उन्होंने कि 12 बजे तक उनको हमने फल दिया, क्योंकि मेरे मम्मी का वजन 50 किलो था तो उस हिसाब से हमने उनको 500 ग्राम का फल फ्रूट के जूस दिया करते थे। और फल फ्रूट के अंदर जैसे मौसम्बी हो गया, नाशपाती हो गया, सीजनल फ्रूट जैसे गर्मी के सीजन में आम भी लिया करते थे और जामुन भी था। इस तरह से दोपहर के 12 बजे तक फल फ्रूट के ऊपर ही वो रहती थी। और उसके बाद उनको दोपहर के 12 बजे बाद से हम गाजर का जूस दिया करते थे दिन में 2.5 लीटर। और गाजर के जूस के अंदर जैसे आंवला था और चकुंदर था, चकुंदर मतलब बीट, और धनिया के पत्ते, गेहूं के ज्वारा, जो गेहूं का जो हरा घास होता है वो हम जूसर के अंदर डाल के उसका जूस बना के दिन में 2.5 लीटर पिलाया करते थे। और दोपहर को खाना खाने से पहले उनको सलाद दिया जाता था। सलाद में अंदर खीरा था, गाजर था, मूली था, सलगम, टमाटर, जैसे जो भी अवेलेबल थी, मतलब सीजनल अनुसार जो भी हमारे पास होता था हम वही दिया करते थे। और सलाद की मात्रा, क्योंकि उनका वजन 50 किलो था तो उस हिसाब से हम उनको 250 ग्राम सलाद दिया करते थे। और खाने में जैसे चावल की खिचड़ी और रोटी सब्जी बिल्कुल बिना तेल की, बिना मसाले की उनको खाना दिया जाता था। और रात को खाने में भी, खाना खाने से पहले भी सलाद दिया जाता था और क्वांटिटी वैसे ही रहेगी जैसे उनको 50 किलो का वजन था उस हिसाब से हम लोग 250 ग्राम सलाद रात को खाना खाने से पहले वो लिया करते थे। रात के खाने में 250 ग्राम सलाद लेने के बाद जैसे सारा सब्जी डाल के थोड़ा सा दलिया और मूंग डाल के खिचड़ी वगैरह दिया करते थे। और उनके बीच अगर कभी कभी हम चेंज भी करते थे उस खाने को, कभी कभी उबला हुआ चना और उबला हुआ आलू और उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा स्वाद अनुसार नमक डाल के उनको दिया करते थे। तो ये था सुबह से लेकर रात तक उनके खाना खाने का तरीका। और उनके बीच उनको फास्टिंग करवाया जाता था। फास्टिंग करने का फार्मूला ये था कि शुरू के हमने 3 महीने तक उनको 7 दिन बाद फास्टिंग करवाया जाते थे। फास्टिंग में ये था कि 6 गिलास नारियल का जूस और 6 गिलास मौसम्बी का जूस। और लेने का तरीका ये था कि अगर 1 गिलास नारियल का जूस वो लेते थे तो दूसरे टाइम फिर मौसम्बी का जूस, वो भी अल्टरनेटिव तरीके अनुसार। और उनके बीच भी 2 लीटर पानी उनको दिया जाता था। तो ये था टोटल तरीका। और इस आहार के दौरान हमने दूध, दही, लस्सी और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जैसे मीट, मछली, अंडा और रिफाइंड मैदा, हर एक रिफाइंड चीज पूरी तरह से वर्जित था। बात तो इसको सुरेखा को क्या हुआ था? कैंसर हुआ था 83 में हुआ था जब मैं 9 साल फिर एक के बाद फिर दूसरी बार, तीसरी बार भी पड़ा, रेडिएशन भी कीमो, रेडिएशन कहते हैं ना, एलोपैथी की दवा लोगे, दवा उससे बीमारी दबा देते हैं, मिटाते नहीं। तो इसका कैंसर दबता रहा, वो एपोप्टोसिस ठीक नहीं हुआ बॉडी का। वो जो एक एक सेल के निर्माण और निर्वाण की जो प्रक्रिया है, जीवनीय ऊर्जा है, वो तो ठीक नहीं हुई। तो इसने इस बार क्या सोचा कि एलोपैथी नहीं लो, जानना ही नहीं है, भले बच्चों या ना बच्चों, मरो या तरू, बहुत कष्ट है उसमें। फिर अब क्या किया? अब तो घर में ही प्राणायाम किया और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम और गोधन। प्राणायाम किया, गेहूं चावल छोड़ दी, मीठा छोड़ दी, चाय पीती थी वो छोड़ दी थी। और अब कैंसर पूरा ठीक है? हाँ। लो भाई, मैं बायोप्सी नहीं करवाई थी लेकिन ब्लड टेस्ट पूरा करवाई, सब रिपोर्ट नॉर्मल। और सामने खड़ी है ये, नहीं तो अभी तक तो मोक्ष होकर के भूतनी बन करके पैदा हो जाती। मुझे डॉक्टर दीपक जल जाता, कब्र में से निकल के आई, कब्र में से निकल के इसके चित्र के सामने दीपक जल जाता ना। ये है स्वदेशी चिकित्सा का दमखम।